हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी से जुड़े हुए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम शुरुआत कर सके आज के सेशन की। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको चैनल का नाम विजिबल है, तो फटाफट से चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ज्ञानोदय क्लासेस, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर क्लास की अपडेट जो है वो सबसे पहले मिले। अभी हम कुल 70% प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों को देखना है कि 70 में 70 किसके सही होते हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स होने वाले अगले कुछ दिनों में, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, नासा इसरो सिंथेटिक क्या पूछ रहा है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार, शॉर्ट फॉर्म में इसे निसार भी कहा जाता है। निसार उपग्रह 2025 में किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस है, हम बिना वक्त गवाए आंसर को टिक करेंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ध्यान में रखना है, नासा इसरो, निसार से ही पता चल रहा है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख, वर्तमान प्लस 30वें कौन है? आपसे 2 तरह से प्रश्न बन सकता है। पहला ये कि भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है, या ये पूछा जा सकता है भारत के 30वें थल सेना प्रमुख कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 2025 पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? क्या पूछ रहा है, भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर होने वाला है शरद कमल, जो थे वो 2025 पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, जिसका जिक्र किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 148 में इसका जिक्र किया गया है। कौन है पूछा जा रहा है वर्तमान में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के वर्तमान कैग है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2025 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न मिला? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा जा रहा है मरणोपरांत भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। भारत में नागरिक सम्मान, सबसे उच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, भारत रत्न क्या है, सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख 28वें नंबर के कौन है? 28वें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर है अमरप्रीत सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो फटाफट से आप लोगों को उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है राजीव गौबा। राजीव गौबा। एक क्वेश्चन हमसे यहाँ स्किप हो गया है, देख लेते हैं। अगला ये रहा 7वां प्रश्न, ऑपरेशन सद्भावना। देखिए, ऑपरेशन आजकल बहुत सारे किए हैं हमारी इंडियन आर्मी ने, तो ऑपरेशन से जुड़े जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किया गया है, किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? भारतीय सेना द्वारा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना है, सद्भावना ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब क्रिस्टीना पिस्चकोवा के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, 2025 आईसीसी अंडर 19, क्या बोल रहा है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा, यानी कि अपना देश महान भारत के द्वारा जीता गया है। तो 10 प्रश्न हमने डिस्कवर कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर क्लास की अपडेट्स जो है वो क्या मिले आपको, टाइम टू टाइम मिले। ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को। तो 11वां प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना है, सुमन कुमार बेरी जो है वर्तमान उपाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, और अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या होगा? अध्यक्ष पीएम होते हैं। ध्यान में रखना है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय नौसेना का मिलान 2025
मिलान 2025 अभ्यास कहाँ हुआ? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? आपके सामने विकल्प है, इसका उत्तर होगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत के वर्तमान विदेश सचिव 35वें नंबर के कौन है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? विक्रम मिस्त्री। प्रश्न नंबर 14 है 2025 संतोष ट्रॉफी किसने जीती? 2025 संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? सर्विसेज के द्वारा जीती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी जो है वो बीएसएफ के महानिदेशक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम क्या थी? ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर होने वाला है, आप सभी को इसका उत्तर देना है। इसकी थीम क्या होने वाली है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गौरैया एक बड़ी प्रेरणा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सेबी के अध्यक्ष कौन है? देखिए, क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरआरबी किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। इसमें अपॉइंटमेंट से लेकर के, सबमिट से लेकर के, अवार्ड से लेकर हर तरीके के प्रश्न जो है आरआरबी पूछता है करंट अफेयर्स के, इसलिए हमने कंबाइन कर दिया ऐसे। इसका उत्तर है माधवी पुरी बुज। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीती? रणजी ट्रॉफी 2025 किसके द्वारा जीती गई? मुंबई के द्वारा जीती गई है। प्रश्न नंबर 19, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है पूछा जा रहा है। तो इस वक्त अध्यक्ष जो है वो संतोष कुमार यादव जी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 20, ऑपरेशन कावेरी। क्या पूछा जा रहा है? ऑपरेशन कावेरी किस देश से निकासी हेतु किया गया था? यानी कि भारतीयों को निकालने के लिए किया गया, ये भी याद रखना है। किस देश से निकासी हेतु? तो किनके निकासी हेतु? भारतीयों को निकालने हेतु किया गया है, ध्यान में रखना है। तो किस देश से किया गया है? ऑपरेशन सूडान से किया गया है। दो ऑपरेशन हमने कवर कर लिए, एक सद्भावना और दूसरा कावेरी। तीसरा है, आप देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो फटाफट से आप लोग उत्तर देते चलिएगा। इसका उत्तर होने वाला है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 22, पीएम किसान योजना 2025 में कितने वर्ष पूरा कर चुका है? तो ध्यान रखना है 7 वर्ष पूरे कर चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के अध्यक्ष इस वक्त कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, तो इस वक्त अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2025 कहां हुआ था? तो एलपीयू पंजाब में हुआ था। उसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख 26वें नंबर के कौन है? तो कौन होने वाला है? दिनेश त्रिपाठी, यानी कि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव की थीम पूछ रहा है। देखिए, महोत्सव से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ रहा है और थीम वाले प्रश्न आजकल ज्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखना है। इसका उत्तर होने वाला है, इसका हमारी संस्कृति से जुड़ाव है, वसुदेव कुटुंबकम जो है इसकी थीम रखी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक है। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज के सम्मान में मनाया जाता है? तो किसकी खोज में? आप सभी जानते हैं इसका उत्तर, सीवी रमन के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शतावरी अभियान। शतावरी अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो किसके द्वारा ये पहल की गई है? आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई है। शतावरी सुन के ऐसा लगता है किसी रेलवे का नाम है, यानी कि किसी रेल का नाम है, तो आप लोग इसको रेलवे मत समझिएगा, रेलवे मंत्रालय का नहीं, आयुष मंत्रालय का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है इस वक्त? तो एंटोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है फिलहाल। अगला प्रश्न है सीबीएसई कक्षा 10 नई शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किया गया है? वर्ष में 2 बार बोर्ड की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है आईओए अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखना है इसके अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा को चुना गया है, भारतीय है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, महाकुंभ 2025 का समापन किस तिथि के साथ हुआ? किस स्नान के साथ? महाशिवरात्रि के साथ हुआ है। इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है फिलहाल?
तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष जो है वो अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय खेल 2025 में शीर्ष, राष्ट्रीय खेल 2025 में शीर्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन रहा है? सर्विसेज। तो अभी तक हमने कुल 35 प्रश्न यानी कि ऑलमोस्ट 50%, कितने, लगभग अगर हम देखें तो 50% क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो अभी आप लोगों को देखना है कि 35 के 35 कितनों के सही हुए हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास का बेनिफिट ले सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 विजेता कौन है? इसके विजेता डी गुकेश, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है अटॉर्नी जनरल, 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है इस वक्त? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आर वेंकट रमनी। कौन है अटॉर्नी जनरल? आर वेंकट रमनी होने वाला है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38, भारत ने किसके खिलाफ 3-0 वनडे जीता? 3-0 से वनडे जीता है भारत ने, किसके खिलाफ जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, सॉलिसिटर जनरल, इस वक्त सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल के पद पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, गुरु रविदास जयंती 2025 कब आयोजित की गई थी? 16 फरवरी को की गई थी। अगला प्रश्न है एनडीआरएफ के महानिदेशक, देखिए अपॉइंटीज को लेकर अगले अक्सर प्रश्न पूछता है आरआरबी, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे अपॉइंटीज में आप लोगों को प्रश्नों के माध्यम से कवर करवा दूं। तो 41 नंबर का प्रश्न क्या है? इसका एनडीआरएफ महानिदेशक के बारे में है, तो इसका उत्तर होने वाला है पीयूष आनंद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, सूरज कुंड मेला 2025, सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होने वाला है फरीदाबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, गूगल के सीईओ के बारे में पूछा जा रहा है, तो गूगल के सीईओ कौन है इस वक्त? सुंदर पिचाई। सत्य नडेला किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है एक्सेसर्व, क्या बोल रहा है? एक्सेसर्व ऐप अवार्ड किसने जीता है? किसके द्वारा एक्सेसर्व ऐप अवार्ड जीता गया है? तो मेट, मेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी के द्वारा जीता गया है। अब इसका फुल फॉर्म ढूंढना ये आपकी जिम्मेदारी है, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर हम दे चुके हैं ऑलरेडी, सत्य नडेला है। अगला प्रश्न है 3000 मीटर रिकॉर्ड किसने तोड़ा? किसके द्वारा 3000 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा गया है? तो गुलवीर सिंह के द्वारा तोड़ा गया है। 47 प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा को चयनित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है धर्म गार्जियन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? महाजन, इसका फुल फॉर्म मैं फुल बता देती हूँ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को चुना गया है। प्रश्न नंबर 50, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में जीडीपी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या तय किया गया है जीडीपी? तो 6.4% का अनुमान बताया गया है। अगला प्रश्न है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 52, पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना है पेस मिशन जो है वो महासागर और वायुमंडल से जुड़ा हुआ एक मिशन है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी 2025 कौन सा ऐसा शहर है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी 2025 में चयनित किया गया है? तो ध्यान रखना है इसका उत्तर होगा वाराणसी को चयनित किया गया है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं गति शक्ति चेयर, गति शक्ति चेयर पूछा जा रहा है, पहला गति शक्ति चेयर किसे घोषित किया गया है? तो IIM, याद रखिएगा IIM शिलोंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एस मतलब हो गया शिलोंग को चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, WTO MC 13 कहां हुई? WTO की जो मीटिंग है वो कहां हुई? 13वीं मीटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, MC मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां हुई थी? तो आबू धाबी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, सूर्य घर योजना लक्ष्य, सूर्य घर योजना लक्ष्य में कितने
परिवारों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिए 2 करोड़ परिवारों को इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 57 नंबर पूछा जा रहा है 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? गुलजार और रामभद्राचार्य को चुना गया है। अगला प्रश्न है पहली हिम्स के बारे में पूछा जा रहा है। पहली हिम्स सेवा कहाँ की गई है? लॉन्च की गई है, उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। अब इस सेवा के बारे में जानकारी आप लोगों को देना है, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी फुल डिटेल्स दूंगी। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क है 59 नंबर, और आप लोगों को कमेंट में इसका उत्तर देना है, ठीक है। 59 नंबर है बाफ्टा 2025। बाफ्टा 2025 के बारे में पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चयनित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा 2025 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चयनित किया गया है? तो इसका उत्तर होने वाला है ओपेनहाइमर को चुना गया है। अगला प्रश्न है पहली वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कौन सी है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? उज्जैन में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, पूछा जा रहा है इसरो का दूसरा स्पेस पोस्ट। यहां होना चाहिए था दूसरा स्पेस पोस्ट, कहने का मतलब है किसका दूसरा स्पेस पोस्ट? इसरो का दूसरा स्पेस पोस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्तर होने वाला है कुलशेखर पट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, भारत का पहला सेप्टिक टैंक रोबोट ये कहां का? भारत का पहला, ध्यान रखना है, भारत का फर्स्ट सेप्टी टैंक रोबोट, ठीक है, तो कहां पे है? तो ये याद रखना है होमोसेप ऑटम, यानी कि होमोसेप ऑटम इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है पाकिस्तान पीएम 2025। पाकिस्तान में 2025 में किसे पीएम चयनित किया गया है? तो उत्तर है शहबाज शरीफ को किया गया है। प्रश्न नंबर 64, पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ है? संबलपुर में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 65 है आमचम 2025 मुख्य भाषण, क्या पूछ रहा है? आमचम 2025 मुख्य भाषण किसके द्वारा दिया गया है? एस जयशंकर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 66, किस राज्य में मुस्लिम एक्ट रद्द किया? किस राज्य ने मुस्लिम एक्ट रद्द कर दिया है? तो असम के द्वारा मुस्लिम एक्ट जो है वो रद्द कर दिया गया। 67 नंबर प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया? तो उत्तर होने वाला है इसका वहीदा रहमान को क्या किया गया है? वहीदा रहमान को नवाजा गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 68, सबसे बड़ी अनाज योजना इनमें से कौन सी है? तो ध्यान में रखना है सहकारी योजना है, ठीक है। इसी के साथ चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 69, पीएम मोदी यूके मालदीव्स एजेंडा। पीएम मोदी का यूके मालदीव्स जो एजेंडा है, यात्रा करने की क्या एजेंडा थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? एफटीए, मुक्त व्यापार समझौते से रिलेटेड यात्रा पे यूके मालदीव्स एजेंडा था, मतलब एजेंडा इसका क्या था? एफटीए था। और ये रहा हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न, फिडे विश्व कप 2025 कब आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होने वाला है 10 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया था। तो इसी के साथ हमने आज के सेशन को कंप्लीट किया है। जिन्होंने अभी तक क्लास को यानी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो 70 में 70 जिनके सही हुए हैं वेरी गुड, जिनके नहीं हुए हैं, जिनके 60 प्लस है बहुत अच्छी तैयारी है, और जिनके कम है अभी उनको रिवीजन की जरूरत है। तो फटाफट से ये क्लास आपको मौका दे रहा है रिवाइज करने का, तो क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जितना हो सकता है क्लास को उतना बार रिपीट करके देखिए। अगर कोई स्पेशल टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट को देखती हूँ और कोशिश करूंगी कि हर एक के कमेंट का जवाब दे सकूं। तो इसी के साथ हम क्लास को क्या करेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू एवरीवन।